अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, तो मेरे मित्रों तो सहेलियों, चांद मुबारक, रमजान मुबारक। खैरियत करता हूँ आप सब उम्मीद से होंगे। ये वीडियो ना रोस्ट वीडियो नहीं है, ये वीडियो जरा फनी सी वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि रमजान कैसा गुजरता है, कैसे कैसे रोजेदार होते हैं और सहरी टाइम से लेके इफ्तारी टाइम तक का हालात देखेंगे। फिर रमजान के चांद से लेके ईद के चांद के रफड़ों तक की बातें करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, बड़ा गोश्त नहीं खाना और छोटे को ना नहीं करनी। स्कूल औरतों के साथ टेक लगा के बैठ जाओ और वीडियो को एंजॉय करो। रमजान का चांद देखते ही सबसे पहले दो काम किए जाते हैं। एक तो अम्मी घर में जो सबसे छोटे बच्चे को पैसे देकर भेजती है कि जा दही जमाने के लिए जाग लेके आ, और दूसरे नंबर पे रमजान का चांद निकलने के बाद जो काम किया जाता है ना, वो ये है कि अपने दोस्त को काल मार के कन्फर्म किया जाता है कि कहीं वो तो नहीं कैद हो गया है कि नहीं। और मैं ना हुकूमत से अपील करता हूँ कि गोली मारने की इजाजत दे दे उन बंदों को जो पहले रोजा रख के कह रहे होते हैं कि 29 रह गए, पता ही नहीं चलिए रमजान गुजर गया। और वो बंदा जो पहले रोजे के बाद ही नाच पढ़ रहा होता है, अलविदा अलविदा माहे रमजान, अलविदा अलविदा माहे रमजान। और वो बंदे जो पूछते हैं कि रोजा रखे, अगर आगे से कह दो ना कि हाँ रखा है, तो पूछते हैं कितने रखे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नहीं मतलब यार 2021 आ गया, अपने जोक्स में भी तो जिद्दत लाओ। वही 1956 वाले जोक्स को तो रोई जा रहे हो। What the heck is this man? सबसे पहले ना बात करते हैं सहरी की। रमजान शरीफ आए, एक महीना रह जगाए, सहरी वाले मुनैया। टीवी एड्स में तो तुम देखते होगे ना कि जब भी कोई सहरी करने आता है वो बहुत ही सजे सवरे होते हैं। लड़कियों के मुंह ऐसे फ्रेश होते हैं जैसे अभी चामा मार के धोता हो, और लड़के भी फुल लश्कारे मार रहे होते हैं, कढ़ाई वाला सूट पहन के टेबल पे आ रहे होते हैं। पर भाईजान ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात ना तुम कंफर्म कर लो, तुम समझते होगे कि ऐसा सिर्फ हमारे घर में ही होता है, पर नहीं, पूरे पाकिस्तान का यही हालात है। रियल जिंदगी में तो पाकिस्तानी जल्दी उठते ही नहीं है। अम्मी ठुड्डे मार मार के उठाती होती है, टुट पहने उठ जाओ, 5 मिनट आगे रोजा रख लो। फिर जब उठते हैं ना तो लड़कियों का मुंह और खिलरे बाल देख के घर वालों की एक दफा तो चीखें निकल जाती हैं। फिर गौर करने पे पता चलता है ओ ये तो साडी कुड़ी आ। और मुंडों ने भी कोई कढ़ाई शढ़ाई वाला सूट नहीं पहना होता, वही पाटा पुराना कच्छा या ट्राउजर पहना होगा, और पुराने पीपे वर्गा मुंह होता है। टेबल पे आने के बाद भी एडी बासियां ले रहे होते हैं। और सहरी के दौरान अम्मी साहिबा बखरी सजेशन देने में मसरूफ होती हैं। ये दही खा लो, इससे सारा दिन भूख नहीं लगती। पानी में ना मिर्चें डाल के पी लो, पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। कहीं तुम एक गिलास फुल गर्म पानी का पी लो ना, सारा दिन तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। और अभी सहरी खत्म होने में ना आधा घंटा पड़ा होता है, और अम्मी साहिबा कह रही होती है जल्दी खा लो, 5 मिनट रह गए सिर्फ। और सहरी करने के बाद जो फिर से जाकर सोने की तैयारियां कर रहे होते हैं ना, उनकी वक्की में एक कदम और ठुड्डा बचता है कि उठ नमाज तेरे प्यो ने पढ़नी, चल उठ के नमाज पढ़। रोजे रखेंगे रखेंगे हम सब रोजे, शैतान से कह दो वो हमको अपना रोके। रब का दीवाना क्या बोले है, सुन 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 सुन। और अब बात करते हैं रोजेदारों के टाइप्स की, कैसे कैसे रोजेदार पाए जाते हैं। सबसे पहले तो वो रोजेदार जो सहरी तक जागते हैं, रोजा रख के सो जाते हैं और असर टाइम उठते हैं, और अफ्तारी करने के बाद कह रहे होते हैं कौदे रोजे, कोई रोजे नहीं लगन दे। देखो ना, 15 रोजे लंघ गए, 15 रह गए, पता भी नहीं चलिया रोजे दा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अभी और सुन। और कुछ रोजेदार तो ऐसे होते हैं कि रोजा रख के ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं पित्ते का ऑपरेशन करवाया है। इन्हें अगर तुम कोई काम करने को कह दोगे ना तो आगे से कहेंगे यार मैंने रोजा रखा है, आई एम आई जोक टू यू। अभी और सुन। और वो बंदे भी ना ठुड्डों के सही हकदार होते हैं जो टाइम पास करने के लिए मूवीज देखते हैं। अभी और सुन। जानबूझ के सामने बैठ के बिरयानियां खा रहे होते हैं। अभी और सुन। और वो बंदे भी जो व्हाट्सएप पे ठंडे पानी के गिलास की तस्वीरें भेजते होते हैं। अभी और सुन। कुछ रोजेदार आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा जो पहला रोजा रखती है, एंड वाला रोजा रखते हैं, जुमे का रोजा रखते हैं और सिर्फ 27वां रोजा रखते हैं। इनका ख्याल यही होता है कि ये रख लिए, सारे रख लिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और कुछ रोजेदार तो ऐसे होते हैं ना जो इस डर से वॉशरूम में नहीं जाते कि अगर वॉशरूम में चले गया ना तो पेट खाली हो जाएगा और रोजा लगना शुरू हो जाएगा। What the yuck is this man? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? तुम्हें शर्म है?
और दोस्तों में एक बंदा ऐसा लाजमी होता है जिसे पता होता है कि कब कहां में किस मोहल्ले में किस जगह आज अफ्तारी है और अफ्तारी में क्या क्या आइटमें हैं। और कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कभी अगर रोजा रख ही ले तो व्हाट्सएप पे अपनी तरले वाली तस्वीर भेज के कह रहे होते हैं कि यार अजीत अफ्तारी करवा दी। और असर के बाद का वक्त वो होता है कि जब सारे रोजेदारों का एंड चल रहा होता है। आधे बंदों ने तो अपनी वसीयत लिख दी होती है कि पता नहीं अफ्तारी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं जी। इस वक्त न घर में मुझे निक्के न्याणों की ये जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने जामी शीरी बनाना है और घर की बड़ी लड़की लता बाबा टांग के फोली हलवाई बनी होती है। और इफ्तारी का वक्त जब दस्तरखान और इफ्तारी का वक्त सब जब दस्तरखान पे बैठे होते हैं ना वो सारी चीजों का मुआयना कर रहे होते हैं तो सभी ने प्लानिंग की होती है कि सबसे पहले ना मैंने खजूर उठाने के बाद ना 2-3 मैंने गिलास पीने जामी शीरी के 2-3 गिलास पीने के बाद ने 1 गिलास पीना है मैंने आलू बुखारे का पानी का और आलू बुखारे का 1 गिलास पीने के बाद ना रगड़ा देना है चिप्स को। चिप्स ज्यादा नहीं खाने क्योंकि उसके बाद मैंने ना 2-3 ना समोसे खाने और समोसे भी यार ज्यादा नहीं खाने यार बस 2-3 ही खाने क्योंकि बाद में ना पकौड़े भी टेस्ट करने। फिर पकौड़ों को खाने के बाद आना है मैंने फलों की तरफ और फलों को रगड़ा देने के बाद ने 1 आधा गिलास पीना है फिर जामी शीरी का। फिर मैंने जाके नमाज पढ़नी है बाकी सब आके खाऊंगा। मस्त प्लान है। फिर जैसे ही इफ्तारी होती है ना अपनी सारी प्लानिंग को अमल में लाया जाता है और आगे पड़ी हुई सारी चीजों को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। फिर बंदा चले जाता है नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के जैसे ही घर में आता है ना घर में आने के बाद पहली आवाज यही सुनती है मुझे चाहिए 3 बच्चियां ओनली बच्चियां। तो बच्चियां कहाँ है? और फिर सारे रोजेदार टीवी के दुआले हो जाते हैं और रात 10 बजे तक बैठ के ना 10 तोले सोना निकलवाया जाता है। और रमजान ट्रांसमिशन से तो याद आया इस दफा हरीम शाह भी रमजान ट्रांसमिशन में आ रही है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह हमें माफ कर दे अल्लाह हमारी सारी गलतियों को माफ फरमा अल्लाह। और वो लड़के जिनके सर पे सुबह तक टोपी थी हाथ में तस्बीह थी रोजा खुलते ही बाहर जाकर सुट्टे लगा रहे होते हैं। फिर ऐसे ही रमजान गुजरता जाता है और ईद का वेला करीब आ जाता है। आधे लोंडे लोंडिया तो शॉपिंग करने निकल जाते हैं और इस दौरान आधे लोंडे लोंडिया इसीलिए रोजा नहीं रखते कि शॉपिंग पे जाना होता है। रमजान के एंड पे आती है चांद रात पर ये एवं ही नहीं आती। इससे पहले बड़ा अच्छे वाला मुकाबला होता है मुफ्ती साहब और उस्मान बुज़दार के दरमियान। मुफ्ती साहब कहते हैं कि चांद मैं देखूंगा और उस्मान बुज़दार कहता है चुप करके बह जिन्नी तेरी कात है उथे रह तू मेरे लेवल का आदमी नहीं है छोरिया। और जैसे ही चांद रात को पता चलता है ना लड़के तो चले जाते हैं अपनी कटिंग शटिंग करवाने और जैसे ही चांद रात को पता चलता है लड़कियों को लड़कियां अपनी मेहंदी पकड़ लेती है लता बाबा टांग के मेहंदी लगा के बेड़े में इस तरह से बैठी होती है। चांद रात को अगर तो आई अब बदवा लगी हो पर आपा फिर भी नहीं मुड़ना। चांद रात को अगर तुम ब्यूटी पार्लर में जाओ ना तो वहां के हालात भी कुछ अलग नहीं होते। सारी लड़कियां मेहंदी और क्रीमें लगवाकर ब्यूटी पार्लर के शहर में ज़ॉम्बीज़ की तरह फिर रही होती हैं। अच्छा सॉरी। और जो निक्के निक्के न्याणे होते हैं ना उन्हें ईद की टेंशन कोई नहीं होती। उन्हें बस चाहिए होता है काला चश्मा क्योंकि जचता है उनके मुखड़े पे और एक चाहिए होती है घड़ी। सूट बूट उनकी अम्मी अब्बू ने ला देना होता है और उससे भी रात को 3-3 दफा उठ के देखते होते हैं कि है कि ले गया कोई। और उसके बाद आती है ईद। तो बस भाईजान वीडियो खत्म हो गई, रमजान भी खत्म हो गया, वीडियो भी खत्म हो गई। तो सज्जनों से मिलिए मित्रों तो सहेलियों ये थी आज की वीडियो। ऑप्शन शदीद ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, अगर नहीं भी आई तो लाइक कर दो पाइन कुछ नहीं हो चला। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी है और वैसे कौन कौन से पॉइंट थे जो इस वीडियो में रह गए और आप भी रमजान में इस तरह से करते हो कि नहीं। और वीडियो को लाजमी शेयर करना अपने दोस्तों यारों मोहब्बतों सहेलियों के साथ और उन दोस्तों को तो लाजमी शेयर करना जो रमजान में इस तरह से करते हैं। शेयर कीजिए सारे व्यूअर्स इस वीडियो को। और उसके बाद अगर आपने मुझे मेरी ब्रांच पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे मेरी ब्रांच पे फॉलो भी कर लो और इंस्टाग्राम पे लाजमी कर लेना क्योंकि वहां पे हम ज्यादा एक्टिव होते हैं सर हम। और आपके भी दिल में दिमाग में गुर्दे में जेब में कोई भी वीडियो का सजेशन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दिल के सत्ता गहराइयों से खुशी आमदीद। नए आने वाले और पुराने और वो पाटे पुरानी जो वीडियो देखते रहते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, काबतों का, शुक्रिया प्यार का, इज़हार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।